मेरी कविताएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हास्य कवि अपने समाज में अपने आसपास जो कुछ देखता है उसमें से वो आपके लिए हास्य, व्यंग, मनोरंजन निकाल के देता है। अब आप देखते हैं आजकल न्याय की व्यवस्था बड़ी लचर है। कानून इतना लचर है कि केस चलते हुए कई कई वर्ष गुजर जाते, निर्णय ही नहीं आते। इसी में से मैंने 4 पंक्तियां निकाली हैं कि 60 साल के दादा को देख के यूं जज बोला, अरे लड़की को छेड़ते हो शर्म नहीं खाई है। 60 साल के दादा को देख के यूं जज बोला, और लड़की को छेड़ते हो शर्म नहीं खाई है। और इतनी उम्र और ऐसे हैं तुम्हारे काम, बुढ़ापे में देखो कैसी बुद्धि भरमाई है। बुढ़ापे में देखो कैसी बुद्धि भरमाई है। दादा बोला 30 साल पहला है हमारा केस, तारीख भुगत रहे सजा नहीं पाई है। और अब आपकी तालियां चाहता हूं। तारीख भुगत रहे सजा नहीं पाई है, और अपने नाती के संग आया हूं तारीख पर। अरे जिसे छेड़ा वो भी नातनी के संग आई है, जिसे छेड़ा वो भी नातनी के संग आई है। अब मैं तो साहब हास्य कवि हूं। मैं धारा 397 की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा धारा 497 की। अब आप कहेंगे धारा 497 कौन सी है? असल में हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। कानून ने एक धारा निकाली थी कि अगर कोई भी पत्नी अपनी पति की इच्छा के विरुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करे तो उसे कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा। अब साहब जब ये धारा बन गई तो इस बात को अखबारों में सबने पढ़ा। हमारे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी उनके ऊपर चढ़ गई। फोन आया उसका, बोले यार मेरी पत्नी इस धारा 497 के कारण बड़ी बिगड़ी हुई है। अरे मैंने कहा तुझे क्या परेशानी है? बोले परेशानी क्यों नहीं है, मेरी पत्नी मुझसे कह रही है। अब उसकी पत्नी इस धारा 497 को लेकर उससे क्या कह रही है कि सुन पति देव करी तेने यदि 3-5 तो पड़ोसी के संग 9-2-11 हो जाऊंगी। सुन पति देव करी तेने यदि 3-5 तो पड़ोसी के संग 9-2-11 हो जाऊंगी। और पीहर न जाऊं तेरी छाती पे दलूंगी दाल, और कानून की बात सच्ची करके दिखाऊंगी। कानून की बात सच्ची करके दिखाऊंगी। और चली सरकार तो निभाऊंगी मैं प्यार नहीं, बीच में ही नया गठबंधन बनाऊंगी। और अब आपकी तालियां मांगता हूं। बीच में ही नया गठबंधन बनाऊंगी, और सुन ले प्रत्यक्ष बैठूंगी नहीं विपक्ष। अरे बाहर के समर्थन से सत्ता को चलाऊंगी, बाहर के समर्थन से सत्ता को चलाऊंगी। अच्छा साहब आप सब जानते हैं आदमी अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता है। अब जैसे मैं हास्य कवि हूं, अब मुझसे एक दिन मेरी पत्नी पीछे पड़ गई। बोला आप इतना बढ़िया गाते हैं, इतना बढ़िया आप दिखते हैं, आप क्या ये हास्य व्यंग कविताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, आप श्रृंगार क्यों नहीं लिखते? मैंने मान ली साहब बात। अब मैं श्रृंगार लिखने लग गया। लेकिन चक्कर क्या पड़ा, हास्य कवि हूं, जब श्रृंगार की 4 पंक्तियां लिखने बैठा तो 2 पंक्तियों में तो हुआ श्रृंगार, और अगली 2 पंक्तियों में भाई साहब हो गया भंगार। अब मजा लेना है इसका। 4 पंक्तियों में 2 में श्रृंगार और 2 में भंगार। यहां से बात शुरू होती है कि गई हो माए के जब से नहीं कुछ चीज भाती है। अपनी पत्नी से कह रहा हूं कि गई हो माए के जब से नहीं कुछ चीज भाती है, और पड़ी जो लत बड़े दिन से नहीं अब दूर जाती है। मुझे आदत पड़ी है भूतनी के डर से सोने की। मुझे आदत पड़ी है भूतनी के डर से सोने की। तुम्हें देखे बिना जानम
नहीं अब नींद आती है, तुम्हें देखे बिना जानम, नहीं अब नींद आती है।